जय महाकाल। क्या आपको महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आपकी मेहनत और आपके परिणाम के बीच एक गहरी खाई बन गई है? क्या आप रात को सोते समय ये सोचते हैं कि आखिर कब आपका भाग्य आपका साथ देगा? मेरे प्यारे मकर राशि के जातकों, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। 14 जनवरी 2026 की वो सुबह आपके जीवन में केवल सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि आपके भाग्य का नया अध्याय लेकर आ रही है। सूर्यदेव खुद आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इस बार ये कोई साधारण संक्रांति नहीं है। ब्रह्मांड आपको 3 ऐसे गुप्त संकेत देने वाला है जो ये बताएंगे कि अब आपका गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया तो यकीन मानिए 2026 आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। नमस्कार, मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका और आप देख रहे हैं जय त्रिकाल। आज का ये वीडियो मकर राशि वालों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर लाभ की जगह भ्रम पैदा करता है। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करना। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा और पिता का कारक माना गया है, जबकि मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। 2026 की स्थिति क्यों खास है? 2026 में जब सूर्य आपकी राशि यानी मकर में आएंगे, तब आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। इसका अर्थ है कि सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध एक विशेष दूरी पर होगा, जो आपकी राशि के लिए संघर्ष से सफलता का योग बनाएगा। ये संक्रांति आपके लिए आत्म साक्षात्कार का समय है। पहला संकेत, अचानक ऊर्जा का संचार और निर्णय लेने की क्षमता। क्या पिछले कुछ महीनों से आप प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल-मटोल के शिकार थे? अगर मकर संक्रांति के आसपास आपको अचानक महसूस होने लगे कि अब बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करना है, तो समझ लीजिए सूर्यदेव आपकी आत्मा को जगा रहे हैं। संकेत, यदि आपको सुबह जल्दी उठने में आसानी होने लगे और आपके मन में भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट विजन आने लगे, तो ये सूर्यदेव का पहला गुप्त इशारा है कि आपकी सफलता की राह खुल गई है। दूसरा संकेत, सामाजिक दायरे में बदलाव और पुराने शत्रुओं का शांत होना। मकर राशि वाले अक्सर अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन आपके शत्रु आपके पीछे सक्रिय रहते हैं। 2026 की संक्रांति के बाद यदि आप देखें कि जो लोग आपका विरोध कर रहे थे वे अचानक चुप हो गए हैं या आपसे तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा संकेत है। संकेत, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ना और प्रभावशाली लोगों से अचानक संपर्क होना, ये दूसरा गुप्त संकेत है कि अब आप लीडरशिप की स्थिति में आने वाले हैं। तीसरा संकेत, रुके हुए धन का मार्ग प्रशस्त होना। फाइनेंशियल साइन, यदि आपको सपने में बहता हुआ साफ पानी दिखे या अचानक कहीं से फंसा हुआ पैसा जैसे पुराना कर्ज या पैतृक संपत्ति मिलने की चर्चा शुरू हो जाए, तो समझ लें कि शनि और सूर्य का ये गोचर आपके आर्थिक कष्टों को काटने वाला है। संकेत, ये संकेत अक्सर संक्रांति के 15 दिनों के भीतर मिलता है। अचानक मिला कोई व्यापारिक प्रस्ताव आपकी किस्मत बदल सकता है। 2026 में आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा विश्लेषण। मेरे प्यारे मकर राशि के जातकों, अब समय है ये समझने का कि ग्रहों की ये विशेष स्थिति, जहां शनिदेव मीन राशि में विराजमान है और सूर्य का आपकी राशि में प्रवेश हो रहा है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेगी। चलिए विस्तार से जानते हैं। करियर, नौकरी और व्यवसाय, परिश्रम से पराक्रम का वर्ष। साल 2026 आपके करियर के लिए एक नींव रखने वाला साल साबित होगा। चूंकि आपकी राशि स्वामी शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ष आपसे अत्यधिक मेहनत की मांग करेगा। लेकिन याद रहे, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। नौकरी पेशा जातक, यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो मार्च 2026 के बाद स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। तीसरे भाव का शनि आपको निडर बनाएगा। आप दफ्तर में अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल स्वर्णिम है। व्यवसाय, बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, लेकिन यदि आप खुद का स्टार्टअप या छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो मकर संक्रांति के बाद का समय निवेश के लिए उत्तम है। सूर्यदेव की कृपा से आपको सरकारी टेंडर या बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सावधानी, शनिदेव यहाँ आपको थोड़ा आलसी भी बना सकते हैं।
कल पर काम टालने की आदत आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकती है, इसलिए अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी है। आर्थिक स्थिति और धन लाभ। अचानक धन के योग। मकर राशि वालों के लिए 2026 आर्थिक रूप से मिला जुला लेकिन अंत में लाभप्रद रहने वाला है। केतु का अष्टम भाव में होना और सूर्य का मकर में आना एक बहुत ही दुर्लभ धन योग का निर्माण करता है। अचानक लाभ। केतु अष्टम भाव में अचानक की स्थिति पैदा करता है। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए या किसी पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझने से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो। निवेश। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से बचे क्योंकि केतु यहाँ भ्रम भी पैदा कर सकता है, लेकिन रियल एस्टेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको जबरदस्त रिटर्न मिलने की संभावना है। बचत। साल के मध्य में खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, विशेषकर घर की मरम्मत या किसी मांगलिक कार्य पर, लेकिन चिंता न करें, आय के नए स्रोत भी खुलेंगे जो आपके बैंक बैलेंस को संतुलित रखेंगे। पारिवारिक जीवन और संबंध। धैर्य की परीक्षा। परिवार के मामले में 2026 आपको थोड़ा भावुक बना सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन वो जल्द ही दूर होगी। भाई बहनों से संबंध। तीसरे भाव में शनि होने के कारण भाई बहनों के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल समय में वही आपके सबसे बड़े ढाल बनकर खड़े होंगे। सामाजिक सम्मान। मकर संक्रांति के बाद समाज में आपका कद बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। परिवार में आपके निर्णयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माता पिता का स्वास्थ्य। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है, लेकिन सूर्य देव की आराधना से रिश्तों में सुधार आएगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान मार्च और अप्रैल के महीने में रखना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन। गंभीरता और प्रतिबद्धता। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए 2026 का वर्ष अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का है। मकर राशि वाले स्वभाव से गंभीर होते हैं और इस साल आपका ये स्वभाव आपके पार्टनर को सुरक्षा का एहसास कराएगा। विवाह के योग। अविवाहित जातकों के लिए संक्रांति के बाद विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी बात कहीं बनकर बिगड़ जाती थी। अब उनके घर में शहनाइयां बजने के योग हैं। दाम्पत्य जीवन। वैवाहिक जीवन में यदि पिछले कुछ समय से कड़वाहट थी तो वो अब दूर होगी। आप अपनी जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। केतु का अष्टम भाव में होना गुप्त संबंधों से बचने की चेतावनी भी देता है, अन्यथा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। शिक्षा और विद्यार्थी जीवन। एकाग्रता का फल। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन परिणाम देने वाला है। शनिदेव आपकी एकाग्रता की परीक्षा लेंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत दोगुनी करनी होगी। जुलाई 2026 के बाद का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। उच्च शिक्षा। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए वीजा और एडमिशन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। तकनीकी और मेडिकल क्षेत्र के छात्रों को विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति। आत्मबल से विजय। स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 आपको सावधान रहने की सलाह देता है। अष्टम भाव का केतु और लग्न में सूर्य, ये स्थिति शरीर में गर्मी और रक्त संबंधी विकार दे सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य। हड्डियों के रोग, पीठ में दर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। मकर संक्रांति के बाद नियमित योग और सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मानसिक शांति। शनिदेव आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, लेकिन कभी-कभी अकेलेपन का एहसास भी करा सकते हैं। आध्यात्म और ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा लेना आपके लिए संजीवनी जैसा काम करेगा। खान-पान में सात्विकता बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहे, तो मकर संक्रांति के दिन ये 3 कार्य जरूर करें। सूर्य अर्घ्य। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। काला तिल और गुड़ का दान। मकर राशि वालों के लिए अपनी राशि के स्वामी यानी शनि और सूर्य दोनों को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। पक्षियों को दाना खिलाएं। इस दिन 7 प्रकार के अनाज पक्षियों को खिलाएं। इससे आपके संचित कर्मों के दोष कटते हैं। मकर राशि के जातकों, 2026 आपके धैर्य की परीक्षा का अंत है।
सूर्य देव का ये गोचर आपको वो सब कुछ देने की क्षमता रखता है जिसके आप हकदार हैं। बस अपने कर्मों पर विश्वास रखें और अहंकार से बचें। कैसा लगा आपको आज का ये विश्लेषण? क्या आपको भी इनमें से कोई संकेत मिल रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विशेष सूचना, अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय त्रिकाल या ओम सूर्याय नमः लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी राशि मकर है, ताकि उन्हें भी सही मार्गदर्शन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहे। जय महाकाल, जय त्रिकाल।